स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे कि अपन ऐसे जानेंगे कैसे ना शब्द बनते हैं और कैसे शब्दों से वाक्य बनते हैं। ये आज अपन जानेंगे। देखो बच्चों, वर्णों के मिलने से जब शब्द बनते हैं, वर्ण जैसे क वर्ण हुआ, मैं हुआ, ल हुआ, ये 3 वर्ण हो गए। इनको अपन मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा, जैसे कमल। प्रत्येक सार्थक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। मतलब कोई भी जैसे सार्थक शब्द जैसे कमल, चाय, बाजार, स्कूल, इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। पर इनका उल्टा हो जाए जैसे लकम, ये अनार्थक शब्द है, ये सार्थक नहीं है। तो सार्थक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो अब देखो शब्द की परिभाषा, दो या दो से अधिक, मतलब दो हो, चाहे एक शब्द है ब और एक है वर्ण है, एक वर्ण तो ब और एक स, तो इससे क्या बनेगा, बस बन जाएगा। दो या दो से अधिक, जैसे 4 शब्द है पा, ठ, सा, ला, तो इसका क्या बन जाएगा, पाठशाला। कितने, मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। पढ़िए और समझिए। जैसे फ प्लस ल है तो इसका क्या बन जाएगा, फल, है ना। और ऐसे ही है क प्लस मैं प्लस ल, तो क्या बन जाएगा, क्या शब्द, इन 3 वर्णों से क्या बनेगा, एक नया शब्द बनेगा, कमल। जैसे अ, च, क, न, ये 4 वर्ण हो गए, 1 2 3 4। इन 4 वर्णों से एक शब्द बनेगा, अचकन। तो उपयुक्त वर्णों को जब मिलाकर हमने पढ़ा तो प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकला। तो कुछ न कुछ शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकला। जैसे फल, फल का नाम आते ही अपन सोचने लगते हैं जैसे अंगूर, आम, सेब, संतरा, ये क्या होते हैं, फल। कमल का नाम आते तो अपन को अपने सामने वो चित्र आ जाता है कमल के फूल का। अचकन बोलते ही अपन को पता चल जाता है कि ये ऊपर पहनने की का कुर्ता नुमा होता है, अचकन। अब इनको ही देखो, जैसे फल को ल और फ लफ हो जाएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता ना। जैसे लकम, लमक, तो लमक का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे ऐन, न, च, अनचक हो गया तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो उपयुक्त वर्णों को मिलाकर पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। सार्थक समूह होगा उनको ही शब्द कहा जाएगा। इसी प्रकार कुछ वर्णों पर स्वरों की मात्राएं लगाने पर भी शब्द बनते हैं। मतलब कुछ वर्णों पर स्वरों की मात्राएं लगाएंगे ना तो भी शब्द बनते हैं। जैसे है प्लस छोटी ई की मात्रा रहे प्लस न, तो क्या बन जाएगा, हिरन। मात्रा लगाओ चाहे पर सार्थक शब्द होना चाहिए। ऐसे स प्लस आ प्लस ब प्लस ऊ की मात्रा प्लस न, तो क्या बन जाएगा, साबुन। ऐसे मैं, छ, ल और ई की मात्रा तो मछली। कुछ शब्द संयुक्ताक्षरों द्वारा भी बनाए जाते हैं। जैसे प प्लस आधा त प्लस आ, पत्ता। ऐसे गुब्बारा बन जाएगा। ग प्लस ऊ की मात्रा प्लस ब प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा, तो गुब्बारा। हाँ, ऐसे ही बच्चा बन जाएगा, आधा च और पूरा च और आ की मात्रा, तो बच्चा। ऐसे मतलब संयुक्ताक्षरों से भी और सार्थक मेल से ही क्या, मात्राओं से भी क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब है अपना वाक्य। वाक्य शब्दों को सार्थक क्रम में रखने, मतलब जब अपन शब्दों को सार्थक सही रखेंगे ना, सही जगह पर, तभी क्या बनते हैं, वाक्य। निम्न प्रकार से वाक्य को सही प्रकार से स्पष्ट करते हैं। जैसे रही है बच्चा, रही है रही है पढ़ा बच्चों को शिक्षिका।
तो इस ये अनर्थक शब्द सही नहीं लगाया, मतलब इसको सही करेंगे। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये अनर्थक शब्द हो गया था, अनर्थक वाक्य हो गया था। इसका सही होगा शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है किसान हल जोत रहा, तो ये सही नहीं है वाक्य, तो इसका सही बनेगा किसान हल जोत रहा है। तो इनको अपन को सार्थक लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ चित्र के नीचे आए पहले दोनों वाक्यों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। दोनों चित्रों के नीचे आए दूसरे वाक्य अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं नीचे वाले, पर पहले वाक्य से पता चलता है कि शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, और दूसरे वाक्य से पता चलता है कि किसान खेत में हल जोत रहा। तो नीचे वाले वाक्य सही हैं, ऊपर वाले वाक्य सही नहीं है, क्योंकि उनका क्रम सही नहीं लगा हुआ। तो वाक्य की डेफिनेशन देखो, शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह है तो शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब देखो उदाहरण देखकर नए शब्द बनाइए, जैसे कब, है ना, कैसे बै लगा दिया, कब से की बै लगाएंगे तो सब, और तय के बै लगाएंगे तो तब। ऐसे ही न के लय लग गया नल, है के लय लगेगा तो हल, है के लय लगेगा तो फल। ऐसे ही देखो नीचे चित्र बना पहचान कर उनके नाम के पहले वर्ण पर गोला लगाओ। ये क्या है, खरगोश है, तो खरगोश में पहले क्या आएगा, है। ये क्या है, घड़ा है, तो घड़ा में घ पहले आएगा तो घ पे गोला लगाओ। मछली में मैं आएगा पहले, तो मैं पे गोला लगाना है। अब देखो दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। मोर नृत्य कर रहा है, तो मोर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ है पूरब से निकलता, तो क्या निकलता, देखो ये सूरज यहाँ दिखा रखा, तो सूरज पूरब से निकलता है। यहाँ देखो मम्मी माता जी है ना, ये खाना बना रही है ना, तो माँ खाना बना रही है, माँ आ जाएगा यहाँ पे। अब गतिविधि, दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। जैसे हाथी है पहला, तो हाथी को इससे मिलाएंगे। ये क्या, रथ को इससे मिलाएंगे। मोर को मोर से मिलाएंगे। झंडा को इससे मिलाएंगे। पेड़ को पेड़ से मिलाएंगे, और महल को महल से मिलाएंगे। ये आपके शब्द और वाक्य का चैप्टर पूरा हुआ। तो बच्चों आपको ये तो बुक्स में उतारने हैं, लिखने तो ये वाले ये तो है ना, और ये दो डेफिनेशन ना, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।